साथियों नमस्कार, मैं हूं गोपाल दत्त परगाई, आप लोगों का दोस्त सखा मित्र। दोस्तों, मैंने जो एक स्क्रीन आप लोगों के सामने लगा रखी है, इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है। एलआईसी की जो एफपीआर होती है, दूसरी आरपीआर होती है, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, क्या है ये एफपीआर और क्या है ये आरपीआर, इन दोनों में पहले तो फ़र्क समझेंगे। ठीक है। दूसरा, इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी रहती है, आरपीआर में क्या लिखा रहता है और एफपीआर में क्या लिखा रहता है। इन चीज़ों के बारे में दोस्तों आजकल कोई ना बताता नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के ग्राहकों के लिए बनाई गई वीडियो है और मैं आशा करूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरी जानकारी लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। तब तक वीडियो को पूरा देखेंगे, बिना वीडियो पूरा देखे बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप लोगों को जानकारी भी अधूरी ही मिलेगी। जिस प्रकार से वीडियो स्किप किया जाता है उसी प्रकार से नॉलेज भी उतना स्किप हो जाता है। दोस्तों, समझते हैं कि आरपीआर मतलब होता है रिन्यूअल प्रीमियम रिसीव्ड। ठीक है, जिस पर कुछ चीज़ें तो एफपीआर की तरह सेम लिखी रहती हैं और कुछ चीज़ें एफपीआर में ज़्यादा लिखी रहती हैं, वो आरपीआर पे नहीं लिखी होती हैं। दोस्तों, समझिए कि आरपीआर का जो मतलब होता है रिन्यूअल प्रीमियम रिपोर्ट, एफपीआर मतलब फर्स्ट प्रीमियम रिपोर्ट। इस पर देखिए, सबसे ऊपर के कॉर्नर पर लेफ्ट साइड में मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ब्रांच का कोड सबसे पहले लिखा रहता है कि ये पॉलिसी कहाँ से हुई है। इससे पता चलता है कि पॉलिसी आपकी जो सर्विसिंग ब्रांच होगी वो कहाँ पर है, उस ब्रांच का एड्रेस कोड में लिखा रहता है। ठीक है, ये कोड यहाँ पर दिया गया है। उसके नीचे और राइट कॉर्नर की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर आप देखिए कि चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं, आगे उसका एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सर्विसिंग ब्रांच है जहाँ से आपको पॉलिसी इशू की गई है उसका पूरा एड्रेस वहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, उसके नीचे साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्रीमियम रिपोर्ट लिखा होगा, उसके बाद में रिवाइवल विद थैंक्स और उसके आगे पैसा लिखा है। बाई कैश जमा होगा तो उसके आगे लिखा हुआ होगा, और अगर चेक से जमा होगा तो चेक का नंबर लिखा होगा, यदि नहीं होगा तो वहाँ पर नील लिखा होगा। जस्ट उसके नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लाइंट ग्राहक का पॉलिसी होल्डर का नाम लिखा होगा और उसके नीचे जस्ट पॉलिसी नंबर लिखा होगा और उसके आगे यूआईएन नंबर लिखा होगा। अब ये समझते हैं दोस्तों, ये यूआईएन क्या है। इसे कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये प्लान की पहचान करता है। ये हर एक प्लान का अलग अलग होता है। यूआईएन नंबर यदि टर्म राइडर दिया होगा तो उसका अलग होगा और प्लान का यूआईएन नंबर अलग होगा। दोस्तों, ठीक है, उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो डीओसी लिखा हुआ। अब दोस्तों, ये डीओसी क्या है, लोगों को पता नहीं है क्योंकि इसमें डीओसी लिखा हुआ। तो डीओसी की फुल फॉर्म क्या है, डीओसी की फुल फॉर्म होती है डेट ऑफ कंपल्सनमेंट। ठीक है, मतलब होता है प्रारंभ, पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि। मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में भी ब्रीफ कर दूंगा। यहाँ पर जो डेट लिखी हुई है वो डेट, जिस डेट पे वो पॉलिसी हुई है उसके आगे की तरफ लिखेंगे तो पॉलिसी टर्म वहाँ पर टीएनटी लिखा हुआ है कि वो कितने साल का पॉलिसी टर्म है और कितने साल का प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, यहाँ पर लिखा हुआ। उसके आगे ऐसे मतलब होता है बीमा धन सम एश्योर्ड, यहाँ पर बीमा धन लिखा हुआ है। और उसके जस्ट नीचे आप देखें तो डीओएम लिखा हुआ, डेट ऑफ मेच्योरिटी, कब वो पॉलिसी मैच्योर होगी। उसके आगे उसका प्रीमियम लिखा होगा और मोड लिखा होगा कि किस्त का प्रकार आपने क्या चुना हुआ है। और उसके नीचे की तरफ आप देखिए जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, जीएसटी आपका कितना कटा हुआ है वो लिखा हुआ है। डीओएम का होता है मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होगा और उसके आगे उसकी एज लिखी होगी, यदि एडमिटेड एज होगी तो। डीएलपी, अब डीएलपी क्या है दोस्तों, ये डीएलपी कौन सी खेत की मूली है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्या हमें पता है क्या ऐसे ऐसे कोड वर्ड इस चीज़ में पीआर पे लिखा हुआ है।
डीएलपी का मतलब होता है डेट ऑफ लास्ट प्रीमियम। दोस्तों आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि डीएलपी का मतलब है डेट ऑफ लास्ट प्रीमियम, कब आपको लास्ट प्रीमियम देना है। और उसके नीचे की तरफ आप देखिए फिर एजेंट कोड लिखा होगा, डेवलपमेंट ऑफिसर का कोड लिखा होगा और नॉमिनी का नाम भी इसमें दिया होता है। उसके नीचे की तरफ आपका ड्यू डेट दिया होगा, ठीक है, और नीचे राइडर का नाम दिया होगा। लास्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर क्लाइंट का नाम और उसका एड्रेस दिया होगा, रिवाइड ऑफिस, और यहाँ पर पॉलिसी की कोई डिटेल भी मैं आपको इस चीज़ों में सारा कुछ बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। और थोड़ा सा आप अब समझिए कि अब हम बढ़ते हैं एफपीआर की तरफ, मतलब नहीं सॉरी आरपीआर की तरफ, रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट, कि इस पर क्या चीज़ लिखी रहती है, ये क्या है, इस पर क्या फ़र्क है दोनों में, ठीक है। ये हम आपको समझाते हैं बहुत भली भांति में, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को तरीके से एक के बाद एक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यदि आप वीडियो पर बिल्कुल मन लगाकर ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे ना दोस्तों, आपको ना ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर हम चीज़ों को तरीके से नहीं देखते हैं तभी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही जैसे कि बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसको एग्ज़ाम में दिक्कत होती है। यदि आप इस वीडियो में चीज़ों को ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो आपको भी परेशानी ज़रूर होगी दोस्तों। यहाँ पर भी आप देखिए ऊपर कॉर्नर पर ब्रांच का कोड, उसका एड्रेस, ठीक है, एफपीआर नंबर, ब्रांच का एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। चेक में पेमेंट हुआ या कैश में हुआ है वो भी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। और आगे की नीचे की तरफ क्लाइंट का नाम, ग्राहक का नाम, जो कस्टमर है उसका नाम, नीचे पॉलिसी नंबर और पॉलिसी के आगे कस्टमर आईडी। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों, एक कस्टमर की कुछ आईडी होती है। इस कस्टमर की आईडी से अगर आप देखना चाहेंगे तो अगर आप कभी भी लॉगिन करेंगे ना दोस्तों, इस कस्टमर आईडी से आपकी सारी पॉलिसियों का डिटेल देखा जा सकता है। ये मेन चीज़ है। पॉलिसी के नीचे की तरफ आपका मोड क्या है, प्रीमियम कैसे आपने अदा किया है वो होगा। उसके जस्ट नीचे देखो चीज़ें सारी बदल गई, ऊपर से नीचे हो गई। एजेंट कोड लिखा हुआ है, ड्यू कोड लिखा हुआ है, और ड्यू प्रीमियम कब है ये लिखा हुआ है, और ठीक है कब से कब तक की इंस्टॉलमेंट है वो लिखा हुआ है। उसके आगे आपका पॉलिसी टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, और कितना प्रीमियम आपने जमा किया है वो लिखा हुआ है। अब इसमें सारी चीज़ें ऊपर नीचे अब दाएँ बाएँ हो गई हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पे आप सही से देख लें। टोटल पैसा कितना जमा हुआ वो लिखा हुआ, लेट फीस अगर कोई दी है तो वो भी लिखी हुई है, जीएसटी एसजीएसटी कहाँ कहाँ पर लिखी हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें ना कुछ चीज़ें मिस हैं। क्या मिस हैं, जैसे डीएलपी इस पर नहीं है, डेट ऑफ मैच्योरिटी इस पर नहीं है, नॉमिनी नाम इस पर नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं दी जाती हैं। जो एफपीआर होते हैं ना दोस्तों, उसको आप मिनी बॉन्ड समझिए। मिनी बॉन्ड मतलब एक छोटा सा बॉन्ड जो पॉलिसी बॉन्ड के फ्रंट पेज पर चीज़ें छपी रहती हैं वो इस पर भी छपी रहती हैं सारी एफपीआर पर, जबकि इस जो आरपीआर होती है उस पर रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट जो होती है उस पर नहीं दी हुई है दोस्तों। अब नीचे क्लाइंट का नाम और एड्रेस, ये देखिए नेक्स्ट ड्यू डेट इसमें पहले लिखी थी लेकिन इसमें लास्ट कॉर्नर पर दिया रहता है, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट ड्यू डेट है उसके लास्ट की तरफ दिया रहता है। और देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई, मैं बता चुका हूँ कि आपको एफपीआर क्या है, आरपीआर क्या है, रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट और फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, इन दोनों के बीच में मैं कितना बड़ा फ़र्क आपको समझा दिया हूँ। और आपका भाग्य होगा तो आप देखेंगे, अगर दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर आप नहीं देख पाएंगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर अपना समय व्यतीत करता हूँ कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको कुछ मिली हो तो वीडियो को ज़रूर दूसरे लोगों को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे चैनल का नाम बीमा गुरुकुल बीजी है। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मेरे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आप लोग सब सुरक्षित रहें। बीमा कराने की पहल दूसरों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, मैं यही कहूँगा। ये पहल स्वयं पर